पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड रहा। यानी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ज्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है। एक जगह पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हुआ है, 2 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल और 20 जगहों पे हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व किया गया। सबसे अधिक जो वर्षा है वो सुंदरगढ़ के मंदिरादम में 224 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल था वो आज 14 जुलाई तक, 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक 440.5 मिलीमीटर तक पहुंच गया है, जो कि डिपार्चर जो सामान्य से 28% प्लस में ऊपर चला गया। अभी भी गजपति और नुआपड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट जो है डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो हमारा जो वेलमर लो प्रेशर एरिया जो साउथ वेस्ट बांग्लादेश और अर्जेंटीना गैंगेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर था, वो धीरे धीरे मूव करके किया है वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ, और अभी जो है साउथ ईस्ट गंगेटिक वेस्ट बंगाल और अर्जेंटीना बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है सुबह 8:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। इसके जो एसोसिएटेड अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मीन सी लेवल से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रही है और ऊंचाई के साथ ही साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड है। यह सिस्टम जो है कंटिन्यूसली नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा और अगले 24 घंटे में एक डिप्रेशन के रूप में कंसंट्रेट होने की संभावना रख रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से जो है कल रात में यह सिस्टम लो प्रेशर बना था, तो हमारे उड़ीसा में इसने एक्सट्रीम लेवल दिया। आज और कल 2 दिन इस सिस्टम प्रभाव बना रहेगा। और उसके अलावा एक दूसरा सिस्टम है मानसून ट्रफ, जो कि पास हो रहा बीकानेर, सेंट्रल वेलमर लो प्रेशर एरिया और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और अर्जेंटीना नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, सिद्धि, रांची, सेंटर ऑफ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया ओवर साउथ ईस्ट गंगेटिक बंगाल अर्जेंटीना बांग्लादेश तक ये ट्रफ आ रही है। इन 2 सिस्टम प्रभाव की वजह से आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मयूरभंज, केओंझर जो 2 जिले हैं वहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स होने की संभावना है, जिसकी वजह से रेड वार्निंग दी गई है। सुंदरगढ़ में हम लोग इम्पैक्ट के बेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेड वार्निंग रखी गई है, क्योंकि कल वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है, फ्लडिंग वाली सिचुएशन है, जिसकी वजह से हम लोग रेड वार्निंग रखा है। वहाँ रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। उसके बाद बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जयपुर, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़ इन जिलों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए। उसके बाद झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बोध, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट, नयागढ़, कटक, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर इन डिस्ट्रिक्ट में जो है हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड होने की संभावना की वजह से। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट जो वार्निंग है वहाँ हम लोग एक्सपेक्ट करें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। और जो सुंदरगढ़, मयूरभंज, केओंझर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा इन जिलों में जो विंड स्पीड है हम एक्सपेक्ट करें 40 to 50 kmph, गस्टिंग टू 60 kmph जा सकती है। बाकी जगहों पे 30 to 40 kmph विंड स्पीड रहने की संभावना है। आज भी हम एक्सपेक्ट करें कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। 15 जुलाई को मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर में ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी की वजह से। और बाकी जो नॉर्थ उड़ीसा और हमारा नुआपड़ा, बुलांगीर, बोध ये सब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अन्य स्थानों में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। डे 2 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी सर्विस स्पीड 30 to 40 kmph रह सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे अन्य जगह पे येलो वार्निंग दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड स्प्रेड रह सकता है। 16 तारीख को तो संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केओंझर इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी नॉर्थ उड़ीसा में जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 40 kmph रह सकती है। 17 जुलाई को सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी जगह पे गस्टी विंड स्पीड और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वजह से येलो वार्निंग दी गई है नॉर्थ उड़ीसा में। ये 5 यानी 18 जुलाई को भी केओंझर, मयूरभंज 2 जगह आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 40 kmph रह सकती है। बाकी इन जगहों पे हमारे नॉर्थ उड़ीसा पे डे 6 और 7 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। 1-2 स्थानों पे हल्की मध्य वर्षा के साथ में हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है 19 और 20 जुलाई को। फिशरमैन को अगले 24 घंटे के लिए मनाही दी जाती है कि वो मछलियाँ पकड़ने ना जाए, क्योंकि ये सिस्टम बना हो उसकी वजह से जो विंड स्पीड जो है 40 to 50 kmph, गस्टिंग टू 60 kmph रह सकती है। नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और अलॉन्ग एंड ऑफ नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट पे सी कंडीशन जो है रफ टू वेरी रफ रहने की संभावना है। तो इन सब एरिया में फिशरमैन को मनाही दी जाती है कि वो मछली पकड़ने ना जाए। धन्यवाद।